हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धार्मिक स्थल और धार्मिक पुस्तक का सम्मान करते हैं। अगर कोई शरारती तत्व का व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाता है तो ये संगीन अपराध के श्रेणी में आता है और सरकार और पुलिस प्रशासन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये किसी शरारती तत्व के गंदे मानसिकता का उपज है कि वो चाहते हैं कि सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिससे कि वो किसी तरह से अपनी वो एक नापाक मंशा पूरा कर सके। मगर ऐसे व्यक्तियों को निराशा हाथ लगेगी। सरकार और पुलिस प्रशासन जो भी जिन्होंने ये अपराध किया है वो कहीं पाताल में भी छुप जाएंगे तो ढूंढ के निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी, कठोर सजा दी जाएगी। रणनीतिकार और विश्लेषक प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के अभिनेता, राजनेता और नाम तमिलर काची सीमन के नेता का एक भाषण ट्वीट किया गया है, जिसमें वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि अन्य बातों के अलावा यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह सत्ता में आए तो हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु छोड़ देंगे। इस ट्वीट के बाद जो सामने आई है तब उन पर मामला दर्ज किया गया है। भारत एक देश है जो संविधान से चलता है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर इस तरह के भाषाई आतंक का प्रयोग करता है और भाषाई भेदभाव पर वो समाज में विभेद पैदा करना चाहता है तो वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ऐसे में निश्चित ही जो बिहार सरकार या अन्य सरकारें ऐसे लोगों को, अब इसे बिहार सरकार सजग होकर के जब ये न्यूज़ आया कि तमिल में बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है तो बिहार सरकार ने संवेदनशीलता दिखा के वहाँ अपनी टीम भेजी। वैसे ही भाषा के नाम पर कोई आतंक फैलाकर बिहारी लोगों को तंग करने की मंशा करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और सरकार और तमिल पुलिस से हमारा आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा कर कठोरतम दंडित करें ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसी हिमाकत न करे। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी को इस बात का क्रेडिट लेने का चीज़ है तो हमें लगता है कि उनको क्रेडिट की चीज़ नहीं है। वो ऐसे चीज़ जिसमें कि सामाजिक विभेद होते हैं उनको एम्पलीफाई करके वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वास्तव में बिहार सरकार की तत्परता है जो हाल के तमिल मामलों में हुई है कि सीमन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। होली धारवाड़ में पीएम ने यह बात कही है, राहुल गांधी जो कहते उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे उसको लेकर। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। इसके लिए किसी लंदन में बैठे व्यक्ति से किसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जड़ें जो मजबूत है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो इसको लेके प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ठेका उन्होंने अकेले ले रखा है। केंद्रीय बजट सत्र के विराम के बाद दूसरे फेज का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विपक्ष जो है केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर हंगामा कर सकती है। बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसके लिए सारे पार्लियामेंट्रियन को शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि पार्लियामेंट का जो सत्र होता है उसके एक एक मिनट कीमती होते हैं, उसमें काफ़ी सरकारी पैसा लगा रहता है। और हम आशा करते हैं कि सकारात्मक चर्चाएं होंगी और सकारात्मक चर्चा से कुछ देश का दिशा और दशा तय करने में वो सार्थक होगा। लेकिन हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में सीबीआई और ईडी के क्रियाकलाप से उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। उनकी पारदर्शिता नहीं रहने के कारण, उनके कार्यों में असमानता रहने के कारण उनके विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। तो इस पर चर्चा होंगी तो ठीक है, जिसे जो कहना होगा पक्ष विपक्ष बातें करेगा। और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए क्या सकारात्मक चर्चे उभर के आते हैं, ये देखना होगा।
भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और जिसने भारत का संविधान बनाया उसी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों को पानी के मटके को हाथ लगाने पर राजस्थान में उनकी जान ले ली जाती है। हम यह कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात गगरिया में कही है। भारतवर्ष बाबा साहेब के दिए हुए भारत के संविधान से चल रहा है। छुआछूत और किसी प्रकार का भेदभाव जात के आधार पर, रंग के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं हो सकता है। अगर वो कोई व्यक्ति करता है और करता आया है तो उसे दंड मिला है। और कुछ एक और इस मामले में ऐसे घटनाओं में निश्चित ही अब कमी आई है और निश्चित ही सारे समाज का, दलित समाज का भी उत्थान हुआ है। अगर इक्के दुक्के कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो दंड का भागी है और कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे घटनाओं को उजागर करके कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर समाज में विभेद पैदा करना चाहता है तो हमको लगता है उचित नहीं है। जनता उसी एंगल से देखे। ऐसे घटनाएं होते भी हैं तो थोड़ा डाउन प्ले करना चाहिए और दोषी व्यक्ति दंडित हो, ये भी देखना चाहिए। और कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास न करे तो अच्छा है।